ही फूल बोल रहा था। बोले बेटा ये फूलों को तोड़ा नहीं जाता, ये अपने आप टूटते हैं बोले। और बोले ये फूल ऐसा फूल है बेटा, अगर आप सुखा के अच्छे से रख दो, सूखने के बाद भी ये फिर पानी में डालोगे फिर ताजा हो जाता है। और ये फूल 12 साल तक अमर माना जाता है। कितने साल तक? 12 साल तक अच्छे से रख दो तो 12 साल तक खराब नहीं होता। जब भी पानी में डालोगे तुरंत ताजा। इसलिए बोले इस फूल को चढ़ाना चाहिए बड़ा देव को। किसको चढ़ाना चाहिए? बड़ा देव हो या बूढ़ा देव हो, जो भी देवी देवता हो। अगर आपने महुआ का फूल चढ़ा दिया, अगर कोई फूल भी नहीं चढ़ाओगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि दुनिया में जितने फूल हैं वो सब टूटने के बाद सूख जाते हैं। तो बोले एक तरफ महुआ के फूल और एक तरफ दुनिया के सारे फूल महुआ के फूल के बराबर नहीं होते। इसलिए बोले हमारे देवी देवताओं को महुआ का फूल, इससे फायदा भी होता है। जहां पर महुआ का फूल चढ़ाया जाता है, महुआ का पानी, महुआ का मतलब महुआ डाल दो पानी में फूल जाए, और वो पानी को भी छिड़क दिया जाए नीम की पत्ती से, तो वहां जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो अगर कोई खराब वायरस है, वो वायरस नष्ट हो जाता है महुआ के पानी से। ये गोंड जानते थे, इसलिए अपने देवी देवताओं के स्थान में नीम की पत्ती से छिड़कते थे। ये मतलब महुआ का पानी जो है सैनिटाइजर का काम करता था, और आज भी करता है। कई लोगों ने इसलिए तो कोरोना में दारू पीना सीख गए, उनको तो बहाना मिलो, ठीक है। लेकिन दारू नहीं छिड़कते थे गोंड लोग, महुआ के फूल डाल देते थे पानी में, फूलने के बाद वो पानी छिड़कते थे। क्यों छिड़कते थे? कि यहाँ पूजा करने के लिए गोंडियन लोग आएंगे तो भीड़ लगेगी, और जब भीड़ लगेगी तो बीमारी वायरस फैले ना एक दूसरे को। जैसे यहाँ आ रहे हैं महुआ के फूल पानी में डाल देते हैं, उससे एक दूसरे को वायरस नहीं फैलता, बीमारी नहीं फैलती। इसलिए महुआ का फूल का प्रयोग किया करते थे। अब लोगों ने क्या किया? बहका दिए बाहर से आए हुए कुछ लोगों ने, बोले महुई से तो दारू बनी, चढ़ा दो। मेरे भाई बाबा शंभू को तक नहीं छोड़े लोगों ने। जो 88 शंभू है, 84 शंभुओं ने तो नहीं पिया, लेकिन बाद वालों शंभू को इन्होंने गांजा भी पिला दिया, दारू भी पिला दिया। पहले के शंभू दारू गांजा भांग नहीं पीते थे, और आज भी यही हो रहा है। और फ्री भी कर दिया जा रहा गोंडों के लाल कि पिए रहे पड़े रहे राजा लोग, ठीक है ना। तो मेरे भाई ये महुआ का जो फूल है बड़ा देव को चढ़ाने के लिए बताया था गुरु ने। क्या बताया था? चढ़ाने के लिए। लेकिन हमारे लोगों ने किया क्या? मैंने बोला था ना एक दिन कि अच्छे से सुनना, मैं बोल रहा हूं कि महुआ का फूल बड़ा देव को चढ़ाना है। अगर कई लोग ध्यान से नहीं सुनेंगे तो क्या सुनेंगे? गुरुजी ने बोले सड़ाना है। तो आधे लोग कहेंगे कि नहीं चढ़ाने को बोले हैं, तो वो आधे चढ़ा रहे हैं। और जिन्होंने ठीक से सुना नहीं तो वो सड़ा रहे हैं। कोई की कोई नहीं मान रहा हो, वो भी कह रहा हो कि मैंने अच्छे से सुना हूं, मुझे अच्छे से पता है कि हमारे लोग दारू चढ़ाते थे, बोल रहा है महुआ के फूल चढ़ा के। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं पहले से चढ़ाई नहीं, चढ़ाते नहीं। इसलिए ध्यान से सुनना, बोल रहा हूं मैं क्या? चढ़ाने के लिए महुआ के फूल, सड़ाने को नहीं बोल रहा हूं। ये फूल से बढ़कर दुनिया में कोई फूल नहीं है। आप विचार करो, जो परम शक्ति पंच तत्व फड़ापेन और बूढ़ा देव बाबा शंभू को जो फूल चढ़ता है, उस फूल को अगर सड़ाओगे तो बाबा शंभू आशीर्वाद देगा कि शराब देगा? बताइए कितना बड़ा पाप लगता होगा। जो फूल उसको चढ़ता है उस फूल को सड़ा के बर्बाद कर रहे हैं। और महुआ को सड़ाओगे तो बाबा शंभू शराब ही देगा। सड़ाओगे तो शराब ही बनेगी कि नहीं बनेगी? पहले कोई गलती करता था उसको शराब दिया जाता था, इधर पैसों में शराब खरीद रहे हैं लोग। जिसको शराब दे दिया जाता था वो भोगते रहता था, अब खरीद के ला रहे हैं। कितना बड़ा देव प्रसन्न होगा हमसे, उसको फूल को सड़ा दे रहे हैं। महुआ के बारे में हमारे आजा बोलते थे, महुआ चना खाइए, घोड़े की दौड़ लगाइए। खाता है क्या कोई महुआ? एक आदमी कह रहा था खाते तो नहीं है गुरुजी, लेकिन उसकी दारू बना के पीते हैं।
मैंने बोला महुआ चना खाते हैं तो ताकतवर होते हैं घोड़े जैसे। बोले गुरुजी पीने में भी होते हैं। मैंने बोला कैसे? अगर कहीं एक बाटल बोले मैं पी जाऊं बोले तो हमारे गांव की गली जो है बोले रास्ता 10 फीट की है, वो भी कम पड़ जाती है बोले। कभी लटकते इधर जाता हूँ कभी इधर जाता हूँ। घर में 6 लोग हैं बोले मेरे सहित। जब घर पहुंचता हूँ तो 5 लोग बोले मुझे देख के छुप जाते हैं बोले, इतने डरते हैं, इतनी ताकत आती है कि नहीं आती? महिलाओं को तो जरूर पता होगा, रोज बोल लेती होगी, मगर अगर कहीं पी के आ गया तो एक ही शब्द बोल पाते हो, दूसरे में ठंडे है ना, इतनी ताकतवर होती है। तो मेरे भाई आज के समय में दारू दवा नहीं रही। कोई दवा के रूप में पी रहा क्या? अगर दवा के रूप में पीते तो मैं मान जाता, कोई नहीं पीता दवा के रूप में। और आज दारू कोई नहीं बोलता, यार शराब बोलने लगे। इसलिए मैं कहता हूं दारू दवा नहीं रही, जा बन गई शराब, और पी पी के बिगड़ रही है भारत की सगा समाज। चाहे आप कुछ भी कर लो, जब तक आप दारू बंद नहीं करोगे, शराब पीना बंद नहीं करोगे, तब तक कुछ भी अंतर आने वाला नहीं है। कलयुग का मतलब समझते हो? कुछ लोग कहते हैं कि हम ये करवा देंगे, भागवत करा देंगे, यज्ञ करवा देंगे, वो कर देंगे तो सतयुग आएगा। मेरे भाई एक नहीं आएगा, कुछ भी कर लो आप। और मैं एक ही उपाय बता रहा हूं, अपने आप सतयुग आ जाएगा। कहीं नहीं आए तो आपके गांव अकेले में आ जाएगा, लिख के रख लो। कैसे आएगा? अब मुझे ये बताओ, तैयार कितने लोग हैं सतयुग के लिए? 1 साल में आएगा, लेकिन वो